हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम 11 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज साधारण ब्याज का तीसरा टॉपिक जो है मैं चालू करने वाला हूं, टाइप 3। तो टाइप 3 में आज अपन बात करेंगे जो गुना पे आधारित प्रश्न होते हैं। जैसा कि आप प्रश्न में बोल देता है कि कोई धन 3 वर्ष में 4 गुना हो जाता है ना, तो दर प्रतिशत बताइए या समय बताइए, है ना। कोई धन 5 वर्ष में 4 गुना हो जाता है तो समय बताइए। तो इस प्रकार के जो गुना पे आधारित जो प्रश्न होते हैं, आज उनको सॉल्व करने की ट्रिक बताने वाला हूं मैं कि कैसे आप बहुत ही आसानी से कम समय में कैसे सॉल्व कर सकेंगे। ऐसी ट्रिक्स वास्तव में आपने जो थंबनेल में पढ़ा है बिल्कुल सही है कि ढूंढते ढूंढते बुढ़ापा आ जाएगा, लेकिन ऐसी ट्रिक्स आपको नहीं मिलने वाली। पूरे यूट्यूब में आप ढूंढ मारो, ऐसी ट्रिक्स मिलना बहुत मुश्किल है। तो देखिए, अभी मैं इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रिक है, आप एकदम ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और यूँ चुटकियों में आप सवाल को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए आते हैं समय को व्यर्थ ना करते हुए गुना पे आधारित प्रश्न पे। तो गुना पे आधारित जो प्रश्न अपन बनाएंगे, तो उसके लिए एक चीज़ समझना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देखिए प्रश्न में कैसा बोलेगा। प्रश्न में बोलेगा धन हो गया, है ना, ये गुना पे बोलेगा और यहाँ पे प्रतिशत ब्याज। इस टेबल को आपने यदि समझ लिया तो आप समझ लो गुना पे आधारित प्रश्न को जो है चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। चुटकियों में, समय नहीं लगने वाला, देखोगे और सीधे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, भी मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये ज़्यादा बड़े बड़े शायद ये बॉक्स हो गए। खैर चलो, तो जब भी बोलेगा आपको धन को कि धन 2 गुना हो गया, ठीक, 2 गुना, 2 गुना मतलब प्रतिशत ब्याज में कितना हो जाएगा वो, उसमें प्रतिशत ब्याज हो जाएगा 100%। ठीक, कैसे? आपने मान लो 1000 रुपये किसी को उधार दिया, 2000 वापस आए, ठीक, कितना ब्याज मिला? 1000 पे 1000 ब्याज मिला, मतलब जितना मूलधन था उतना ही ब्याज मिल गया, मतलब 100% ब्याज मिल गया ना भाई। तो धन जब भी 2 गुना होगा तो ब्याज कितनी होगी? 100% ब्याज होगी। ठीक, अब मान लो धन बोल देगा प्रश्न में कि 3 गुना हो गया, तब क्या करेंगे? तब ब्याज कितनी हो जाएगी? 200%। सर जी समझ में नहीं आया, कैसे कर दिए? चलिए देखिए, तो इसके लिए ट्रिक है। ट्रिक क्या बोलती है? 1 हटा के 100 सटा के। कैसे भाई? 3 गुना बोला, 3 में 1 हटाओ 2 और 100 सटा के बोलना है ना, तो 200। ठीक है, समझ में आई बात? अब यही यदि 4 गुना हो जाए, 4 गुना, तो क्या फिर से लगाओ, 1 हटा के 100 सटा के, 1 हटाओ, 1 हटाओगे कितना हो जाएगा? 3, और 100 सटा के बोलो 300, तो 300% हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब देखो, यदि बोल दे 2.5 गुना, 2 सही 1/2 गुना, 2.5 गुना बोल देगा। अब 2.5 गुना बोल रहा है तो 1 हटाओ, 1.5, 100 सटाओ 150, तो 150 को कैसे लिखोगे? 150, 150%। समझ में आ रही बात? समझ में नहीं आए तुरंत कमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बोल दे 3.5, 3 सही 1/2 गुना। ठीक है, नीचे दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, 3.5 गुना, 3.5, 1 हटाओ, कितना बचेगा? 2.5 बचेगा। 3.5 से 1 घटाओगे 2.5 बचेगा, और 100 सटाओ के बोलो 250। ठीक है, 250%। समझ में आ रही बात? इसी तरीके से कितना भी आपको दे देगा। ठीक है, तो ट्रिक यही लगा के सॉल्व करना है, 1 हटा के 100 सटा के। ठीक है, तो ये जो टेबल है, इस टेबल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब आगे मैं चलता हूं, बताता हूं, अब क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं आपको। ठीक है, अब देखना है आप कितनी आसानी से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाने वाला है, बिल्कुल भी घबराने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल आप लोगों को साथ देना है। ट्रिक यदि लिखना चाहो तो ट्रिक लिख लो। ट्रिक क्या है? 1 हटा के 100 सटा के। ठीक है, ये ट्रिक आप लोग इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये ट्रिक जो है नोट डाउन कर लीजिए ट्रिक,
तो क्या होगा, आप लोगों को याद रहेगी। ठीक है, तो चलो, तो मैं इसको रफ करके क्वेश्चन पे आता हूं। तो देखो पहला क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है 5 वर्ष में कोई धन, ठीक है, 5 वर्ष में कोई धन अपना 2 गुना हो जाता है तो दर प्रतिशत बताइए। ठीक है, देखो यहाँ पे 5 वर्ष में कोई धन 2 गुना, 2 गुना बोल रहा है भैया, 2 गुना बोल रहा है, लिख लो 2 गुना, 2 गुना बराबर कितने प्रतिशत ब्याज होता है, कितने प्रतिशत ब्याज होता है, 100% ब्याज होता है। अभी बताया ना टेबल में। ठीक है, प्रतिशत ब्याज कितना, 100। पूछ क्या रहा है, दर पूछ रहा है आर। तो मैंने क्या बताया था, प्रतिशत ब्याज में टी से भाग देने पर आर और प्रतिशत ब्याज में आर से भाग देने पर टी। निकालना क्या है, आर निकालना है, प्रतिशत ब्याज तो उपलब्ध है अपने पास, तो प्रतिशत ब्याज में किससे भाग दे दूंगा, टी से भाग दे दूंगा, तो आर प्राप्त हो जाएगा। टी कितना दिया है, 5 वर्ष दिया है, 5 से भाग दे दो 20, तो आर बराबर कितना हो गया, 20% आंसर। बस कुछ नहीं करना, केवल इतना सा है, इतना सरल है, कोई सूत्र याद नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, केवल ये कर लो। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 वर्ष में कोई धन अपना 1.5 गुना हो जाता है तो दर प्रतिशत बताइए। चलो देख लो, 1.5 गुना बोल रहा है, 1.5 गुना मतलब 1 सही 1/2 गुना, 1.5 गुना। ट्रिक लगाओ, 1 हटा के 100 हटा के 1 हटाओगे कितना बचेगा, 1.5 में से 1 घटाओगे 50 बचेगा, 50% लिख दो। ठीक, 50% आया। चलो अब ये 50% क्या है, ब्याज है ना, 50% ब्याज हो जाएगी ना, ब्याज। तो प्रतिशत ब्याज में टी से भाग दे दो, प्रतिशत ब्याज कितना दिया है 50, टी कितना दिया है 5 ही दिया है, तो 5 से काट दो, 5×50, तो आर की वैल्यू आ गई, आर = 10%। आंसर मुश्किल से 5 सेकेंड नहीं लगने हैं आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 5% साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, 5% साधारण ब्याज की दर से कोई धन 1/5 भाग ब्याज प्राप्त करता है तो समय बताइए। ठीक है, यह क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकते हैं कि कितने समय में 5% साधारण ब्याज की दर से कोई धन 1/5 भाग ब्याज प्राप्त करेगा। ठीक, तो चलो क्या बोल रहा है, 1/5 भाग। देखो एक चीज ध्यान रखना, 1/5 बोले, ठीक है, या कि फिर 1/5 भाग बोल रहा है। ठीक है, तो 1/5 भाग क्या है, भिन्न में दिया हुआ है। तो देखो भिन्न को जो है ना, कभी भी भिन्न को यदि प्रतिशत में बदलना है तो करना क्या पड़ेगा, 100 से गुणा। भिन्न होता क्या है, जो भी P/Q के रूप में कोई भी संख्या यदि बट्टे में लिखी है, 2/3, 3/4, 5/6, तो ये क्या है, ये सब भिन्न है। ठीक, बट्टे में है मतलब भिन्न में है, सीधी सी बात। अब ये देखो ये भिन्न है, 1/5 भाग बोल रहा है, तो इसको करना क्या पड़ेगा, प्रतिशत में बदल लो, 1/5 × 100 बदल दो, कितना है, 20% आया, 20% आ गया। अब मैंने क्या बताया था कि प्रतिशत ब्याज में किससे भाग दे दो, समय पूछ रहा है, सॉरी, है ना, समय पूछ रहा है, तो प्रतिशत ब्याज में किससे भाग करना है, आर से भाग दे दो। आर कितना दिया है, 5% साधारण ब्याज की दर दिया है, 5% दिया है ना, आर = 5%, आर से भाग दे दो 5 से, 5 चौका 20, तो ये 4 क्या आ गया, 4 वर्ष आ गया, 4 क्या हो गया, टी का मान 4 वर्ष आ गया। तो देखो इस तरीके से सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ना के बराबर इसमें सॉल्व करना है। तो ये आई होप कि ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और इसमें बता दूं क्या, चलो एक क्वेश्चन और देख लो। कोई धन है ना, क्या बोल रहा है, धन 10% साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, क्या बोल रहा है, 10% साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपना 3 गुना हो जाता है तो समय बताइए। 10% साधारण ब्याज की दर, आर कितना दिया है, 10%। ठीक है, कोई धन अपना 3 गुना हो जाता है। ठीक, 3 गुना, 1 हटा के 100 हटा के 1 हटाओ 2, 100 हटाओ 200%। ठीक है, 200% आया, 200% क्या हो गई, ब्याज। तो प्रतिशत ब्याज में किससे भाग दे दूं, आर से भाग दे दूंगा, तो टी प्राप्त हो जाएगा। आर का मान कितना दिया है, 10, 10 से भाग दे दो,
20 दहम 200, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 वर्ष आंसर। ठीक है, इतना सरल है। तो ये एक गुना वाला हो गया। अब देखो गुना वाले में ही एक प्रकार होता है कि कोई धन इतने वर्ष में इतना गुना हो जाता है ना। तो डैश डैश वर्ष में कितने गुना हो जाएगा। कोई धन 3 वर्ष में 5 गुना हो जाता है ना। तो 6 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए क्या फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखो उनके लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना, n1 माइनस 1 अपॉन n2 माइनस 1, ठीक, इज इक्वल टू t1 अपॉन t2। ठीक है, n1 माइनस 1 अपॉन n2 माइनस 1 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2। ठीक, जब क्या बोलेगा कि जब कोई धन इतने वर्ष में इतने गुना तो इतने वर्ष में कितने गुना हो जाएगा। ठीक, तो इसका इस सूत्र को लिख लो आप लोग। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन जो है देखता हूं मैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूं। देखो आज का टॉपिक बहुत ही सरल है, इतना सरल टॉपिक, बहुत ज़्यादा ही सरल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो पहला, कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना होता है तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। ठीक, क्या बोल रहा है भैया, 20 वर्ष में कितना 2 गुना। ठीक, यानी कि देखो t1 कितना दिया है 20 वर्ष, ठीक, और n1 कितना दिया है 2 गुना। ठीक, तो क्या बोल रहा है कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो t2 का मान पूछ रहा है और n2 कितना दिया है 4 गुना। ठीक है, देखो n1 किसके लिए है गुना, है ना। n1 मतलब n1 किसको डिनोट करेंगे, जितने गुना हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में सबसे पहले 20 वर्ष दिया है तो पहले 20 वर्ष आए इसलिए t1 का मान हो जाएगा। ठीक है, 2 गुना पहले आया है इसलिए n1 का मान हो जाएगा। बाद में 4 गुना आया है तो n2 का मान 4 गुना कर देंगे और t2 का मान पूछ रहा है कि कितने समय में इतना हो जाएगा। ठीक, चलो आ जाओ, चलो फटाफट देखो सूत्र क्या था, n1 माइनस 1 अपॉन n2 माइनस 1 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2। रख दो इस पे, n1 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 1 अपॉन n2 माइनस 1, n2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 1 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2। t1 की वैल्यू कितनी दी है 20, t2 की वैल्यू दी नहीं है, पूछ रहा है। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा कितना 2 में से 1 जाएगा 1, 4 में से 1 जाएगा 3 इज इक्वल टू 20 अपॉन t2। ठीक है, अब देखो अब ये 3 गुणा हो जाएगा, t2 का गुणा 1 में हो जाएगा, 3 का गुणा 20 में हो जाएगा। तो देखो t2, ठीक, t2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, t2 इज इक्वल टू 20 तिया 60। तो t2 का मान कितना आ गया 60 वर्ष, यानी कि वो धन जो है 60 वर्ष में 4 गुना होगा। ठीक है, 60 वर्ष में क्या होगा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए पहले। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो समझ में आई होगी। तो दोस्तों यदि वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, शेयर जरूर करना ताकि इसका लाभ जो है और लोगों तक भी पहुंच सके और भी बच्चे जो हैं इतनी सरल तरीके से सॉल्व कर सके ताकि परीक्षा हाल में उनका जो दिमाग है संतुलित रहे, घबराए ना। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।